में आपका स्वागत है। मैं शारा खान, आइए ले चलती हूँ। आज हम आपको अपने चैनल के माध्यम से एक ऐसे शख्स से आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। वे कई टीवी सीरियल व फिल्मों में अपनी कलाकारी एक्टिंग से सभी का मन मोह चुके हैं और टीवी सीरियल व फिल्मों में एक्टर के रूप में अपना किरदार निभाते हैं, जिनका नाम है अभिनेता, एक्टर व लेखक आरिफ शहडोली। इसी के साथ उन्होंने बताया कि मैं कई प्रसिद्ध टीवी सीरियलों व फिल्मों में अपना किरदार निभा चुका हूँ, जहाँ प्रमुख टीवी सीरियल सोनी सब चैनल पर चिड़ियाघर, महाकुंभ, जोधा अकबर, नीली छतरी वाले, श्री बालकृष्ण, लापतागंज आदि। इसी के साथ हिंदी फिल्म गुठली, रावण, चकल्लासपुरम, तितली आदि और कई बुंदेली फिल्मों में भी अपनी कलाकारी प्रस्तुत कर चुके हैं। उनका कहना है कि उन्हें बचपन से ही एक्टर बनने का शौक था, जिसका उन्होंने गलियों व नुक्कड़ों पर होने वाले नाटकों में भाग लिया व कठिन परिश्रम व अपने इरादों को मजबूत करके मेहनत व लगन से कैसे एक्टर फिल्म इंडस्ट्री में पहुंचे। तो आइए हम जानते हैं उन्हीं से कि कैसे उन्होंने ये सफर तय किया और आज इतने बड़े कलाकार एक्टर बन गए। अब आगे की बात करते हैं एक्टर व लेखक आरिफ शहडोली से। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि हम लोग मुलाकातों का दौर इसलिए कराते हैं ताकि आपकी एक नॉलेज बढ़े कि कहाँ किस तरह लोग रहे और कहाँ कहाँ किस तरह प्रयास रहे। आज हम जिनकी मुलाकात कराने आपसे जा रहे हैं, इन्होंने शुरू से ही इनका संघर्ष से जीवन रहा, चाहे भ्रष्टाचार को लेकर हो, चाहे किसी भी यानी तमाम मुद्दों पर चर्चा, और टीवी शो, नाटक वगैरह ऐसे तमाम शो में चर्चा के विषय में बने रहते हैं। आज हमारी मुलाकात जब हुई तो हमने इनसे बात करने की कोशिश की और आज हमारे बगल में बैठे हुए हैं। पूरा परिचय हम उनसे कराते हैं। आपकी अगली आवाज़ होगी हमारी। नमस्कार सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। जैसा कि देखा जाए, सबसे पहले तो हम आपका परिचय जानना चाहेंगे, हमारे दर्शक आपका। धन्यवाद। सभी को नमस्कार। मेरा नाम आरिफ शहडोली है। फिल्म एवं टेलीविज़न कलाकार के रूप में मैं काम कर रहा हूं और क्योंकि मैं झांसी के पास एक गांव है बकवा बुजुर्ग, वो मेरी जन्मभूमि है। बचपन मेरा बिजरी शहडोल में बीता है। मेरे नाना हाफिज़ रहे। मैं झांसी में नुक्कड़ नाटक आज की तस्वीर के माध्यम से हमने कार्य प्रारंभ किया था। उसके बाद मैं भारतीय हिंदू नाट्य अकादमी लखनऊ, जहां पर राजपाल यादव जी, नवाजुद्दीन सिद्दीकी साहब, इन्होंने वहां तालीम हासिल की। मेरा भी वहां जाने का सौभाग्य हुआ और मैंने वहां से 2 साल का डिप्लोमा किया। भारतीय एवं टेलीविज़न संस्थान पुणे में भी 3 माह रहने का अवसर मिला। उसके बाद मैं झांसी आ गया था। झांसी में फिर काम करने लगा। कन्हैया कैसेट के माध्यम से मैंने लगभग लोक कला के 16 एल्बम बनाए और उसी दौरान यहाँ पर ओमकारा फिल्म की रैकी के लिए विशाल भारद्वाज जी, उसके बाद आदरणीय मणिरत्नम सर रावण फिल्म के लिए आए, रोलैंड जैफी साहब आए, मैं उनके साथ जुड़ा रहा। यहाँ मैं घर घर खेली के निर्देशक अरविंद बब्बल जी आए, उस सीरियल में उन्होंने मुझे अभिनय का मौका दिया। उसके बाद मुझे लगा कि मुंबई जाना चाहिए, तो और मैं फिर उसके बाद मुंबई गया और मुंबई जब मैं पहुंचा तो मैंने मेरा जो प्रसिद्ध सीरियल रहा है जिसमें मैं भेड़ वाजपेयी का किरदार अदा किया, मैंने चिड़ियाघर जो सब टीवी पर आता था, उसे लोगों ने काफ़ी पसंद किया। उसी से मेरी पहचान भी बनी। नहीं, ये जो आपका सफ़र रहा इतने समय तक, क्या आपका शुरू से ही एक मन था कि हमें लोगों को एक मोटिवेट करने के लिए और आगे की तैयारी करेंगे, ऐसा शुरू से सफ़र? नहीं, मेरा बचपन से ही सपना था कि मैं मुंबई जाऊं, क्योंकि मैं हमारे यहाँ दुर्गा पूजा और गणेश पूजा के समय सिनेमा आया करता था, तो उसमें हम लोग देखा करते थे। अपनी बोरी लेके जाते तो बैठ जाते थे सबसे आगे, तो हम लोग को लगता था इसके अंदर क्या है, कैसे जाया जा सकता है। तो होता क्या है, जिज्ञासा ही आदमी को आगे बढ़ाती है। तो मैं जिज्ञासु रहा हूँ शुरू से, उसी का परिणाम रहा कि मैं। योग्यता का सफ़र कैसा रहा आपका? यानी बच्चे कहीं ना कहीं आपसे हमारे साथ बैठे हुए हैं तो देखेंगे आपको, ये योग्यता का किस तरह रहा आपका? मेरा ये मानना है, हमारे यहाँ की बुंदेली कहावत है, हिले रोज़ी बहाने मौत, जिसको मैंने अपने तरीके से कहा, हरकत और बरकत। आपको जब आप हरकत करते हैं और घर से बाहर कदम बढ़ाते हैं और जिस विधा में आप जाना चाहते हैं उस विधा के लोगों से मिलते जुलते रहते हैं, तो आपको
तरक्की निश्चित मिलती है। तो हमारे झांसी के ललितपुर के आदरणीय राजा बुंदेला जी, मैं उनसे भी सानिध्य में रहा, आदरणीय राम बुंदेला जी। तो हमारे यहाँ क्षेत्र के जितने भी कलाकार इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं उन सब से मिला। हमारे भाई प्रवीण चंद्रा उरई के रहने वाले हैं, जिन्होंने अभी मुझे एक हिंदी फीचर फिल्म जो विदेशों में काफ़ी चर्चा बटोर रही है, गुठली लड्डू, जिसको कांस में भी इंडियन पवेलियन में प्रीमियर हुआ है उसके ट्रेलर का, तो उसमें बुंदेली भाषा का प्रयोग हुआ है। और बुंदेली भाषा की वो एक तरह से अपने आप में पहली फिल्म है जो इस स्तर पे पहुंची है। तो ये सौभाग्य रहा है कि जो हमारे यहाँ के लोग हैं वो एक दूसरे की मदद कर रहे हैं और यहाँ का सिनेमा आगे बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। सिनेमा घरों जैसा कि देखा जाए अब दिन पे दिन लोग कम होते जा रहे हैं, नहीं जा पा रहे और कहीं ना कहीं पीछे होता जा रहा है समय कि भाई सिनेमा घर से पीछे हट गए लोग। तो उस समय प्लेटफॉर्म अब यूट्यूबर्स वगैरह या प्लेटफॉर्म पे इसके माध्यम से लोग बहुत ज़्यादा देख रहे हैं। उन लोगों तक आपका क्या मैसेज पहुंचना चाहेगा जो मोबाइल के माध्यम से आपको इतना ज़्यादा प्यार सम्मान देते हैं और आज आप उनके साथ रूबरू हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहता हूँ जो सिनेमा का जो गिमिक है और जो टॉकीज़ का गिमिक है, मैं अपना बता दूँ कि सिनेमा स्कोप से भी आगे बढ़ के आईमैक्स फॉर्मेट आया, जिसके हिंदुस्तान में 4 सिनेमा घर थे। जब मैं उसका बड़ा पर्दा देखा तो मुझे लगा कि सिनेमा का गिमिक कभी ख़त्म नहीं हो सकता। और जो आज लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आई है, जो कोरोना काल में हम लोग ने देखा कि घर घर लोग मोबाइल पे ही, हमने भी बुंदेलखंड फिल्म उद्योग के माध्यम से लगभग 150 लोगों को लाइव लेके आए थे। तो जो आधुनिक तकनीक है उसका इस्तेमाल हो रहा है। मेरी भी एक वेब सीरीज G5 पे रंगबाज 3 जो अभी जुलाई में ही रिलीज हुई है। तो नई टेक्निक बदल रही है तो लोग भी बदल रहे हैं। आज हमारी डिस्क्रिप्शन में आपका लिंक डाला जाएगा जो आपकी वर्तमान जो रही अभी गतिविधियाँ, क्योंकि आप आज इंटरव्यू दे रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे दर्शकों से कि किस प्रकार वो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर वो आपके वो मोटिवेट पल देखें? जी, आप जाके मेरा नाम सर्च करेंगे ARIFSHAHDOLI, तो मेरा जो भी वर्क है वो आपको गूगल के माध्यम से दिखाई देगा, उसमें आप जाकर देख सकते हैं। और हमारे भास्कर जी बैठे हैं, हम लोग न्याय अधिकार चौपाल के माध्यम से समाज सेवा का भी कार्य करते हैं। हमारा ये मानना है जैसे साउथ के कलाकार जनता से जुड़े रहते हैं, मैं भी जनता से जुड़ा रहा हूँ और जो कुछ भी बन सके आम आदमी की आवाज़ सिनेमा के माध्यम से हो या नुक्कड़ नाटक के माध्यम से हो, हम लोग उठाते रहें। आज सभी लोगों तक आपका चैनल के माध्यम से क्या मैसेज है झांसी की जनता के लिए और उनके युवाओं के लिए, और जैसे वो प्रेरित होकर आगे बढ़ें और हर चीज़ में आगे बढ़ें, ऐसा कुछ ऐसा मोटिवेट होता है? मैं यही चाहता हूँ, देखिए शिक्षा के क्षेत्र में हमारा बुंदेलखंड जो है या उस क्षेत्र में अपने बच्चों को ज़रूर आगे बढ़ाएं। एक ने बहुत अच्छी बात कही है, शिक्षा वो शेरनी का दूध है, जो बच्चा इसको जो है पिएगा दहाड़ेगा। मतलब तर्क करना शिक्षा के माध्यम से ही हम सीखते हैं, इसीलिए नई पीढ़ी को शिक्षित होना चाहिए। जैसे हम लोग ऐसे नहीं चले गए, मैं तो BA करने के बाद फिर लॉ ग्रेजुएट भी हुआ, उसके बाद BA गया। तो इसलिए शिक्षा को कभी मत छोड़िए, शिक्षा ही आपको आगे बढ़ाएगी। इसीलिए हमारा लोगों का ये किनारा, शिक्षित बनो और आगे बढ़ो। धन्यवाद आपका भी खास मुलाकात का बहुत बहुत हृदय से आभार। खास मुलाकात यूं ही प्रगति पथ पर अग्रसर रहे, यही मैं चाहता हूं। धन्यवाद।